है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में किम्स यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न में जो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म का एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अगर कंपनी के अंदर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोजीशन रखा हुआ है तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे कौन सा स्ट्रेटेजी बन सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे एज पर चार्ट पैटर्न। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस लगातार एक चैनल के अंदर था। ये मोर देन 2 ईयर से एक चैनल के अंदर फ्लोट कर रहा था, मगर रिसेंटली इसने अपने चैनल को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करके 2 लेग फॉर्मेशन के साथ चैनल के टॉप में आके यहाँ पे एक सपोर्ट से फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे बन सकता है, तो पहले चैनल का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जनरली एक चैनल के अंदर एक प्राइस फ्लोट करने की कोशिश करता है और चैनल से जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी शेयर प्राइस ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, इमीडिएटली वो चैनल के अंदर वापस चला जाता है। मगर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे चैनल ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल भी हो जाता है और कुछ साइंस होते हैं जिसे देखने के बाद हम लोग ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर शायद प्रोबेबिलिटी है ये जो ब्रेकआउट है इसे सक्सेसफुल करने का। तो करेंटली यहाँ पे जो कंपनी का शेयर प्राइस इस चैनल से ब्रेकआउट हुआ है, चैनल को ब्रेकआउट करने के बाद ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया है। तो ये एक पुलबैक होता है। जनरली एक 2 लेग या 3 लेग का जो पुलबैक है उसे अगर कोई भी स्टॉक रिवर्स करता है तो वहां पे हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं जहां से ये पुलबैक स्टार्ट हुआ था उसके आसपास प्राइस फिर से जा सकता है। और अगर इसे इस चैनल के अंदर आना है तो यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप क्रिएट करने के साथ साथ नीचे आने की ये कोशिश कर सकता है, या यहाँ से भी ये नीचे जा सकता था, मगर यहाँ से ये नीचे गया नहीं। आप यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा, कंपनी का शेयर प्राइस इस चैनल को नीचे ब्रेक करने के साथ साथ यानी चैनल के अंदर जाने की कोशिश किया है, मगर इमीडिएटली यहां से रिवर्स हो गया है। उसके बाद एक कंफर्मेशन बार भी इसने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे 2 लेग का एक फॉर्मेशन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मगर इसके बाद जब कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आने की और एक बार कोशिश किया था, यहाँ पे जो नीचे का प्राइस पॉइंट है उसे तो तोड़ा भी नहीं है और ऊपर का जो प्राइस पॉइंट है इसे ब्रेकआउट करके एक 2 लेग का फॉर्मेशन भी इसने कंप्लीट नहीं किया। जनरली एक स्टॉक 2 लेग के साथ ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, मगर यहाँ से इसने पुल बैक किया। पुल बैक के बाद फिर से और एक बार ये ऊपर गया, फिर ये लगातार नीचे आने की कोशिश किया है। तो इसे हम लोग 1 लेग और इसे हम लोग 2 लेग मानते हैं। और जब भी ये 2 लेग कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि इसका मूव कंप्लीट हो गया है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तो इसके अंदर 3 लेग का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था तो यहाँ पे फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग के बाद कंपनी का शेयर प्राइस एक लॉन्ग पुलबैक के अंदर आया, जहां पे ये था इसका फर्स्ट पुलबैक का लो और यहाँ पे इसका सेकेंड पुलबैक का लो। और जब ये इस पुलबैक को क्रिएट करने के दौरान थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था तो यहाँ पे इसने ऊपर गया फर्स्ट लेग और यहाँ पे इसने सेकेंड लेग के साथ ऊपर गया, मगर ये जो सेकेंड लेग है ये पिछले टाइम का जो हाई प्राइस है इसे तोड़ के ऊपर नहीं गया है। अगर कंपनी का चार्ट आप एनालाइज कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रख के देखिएगा कि यहाँ पे ये जो प्राइस है ये इसे तोड़ के ऊपर नहीं गया। तो ये कब ऊपर गया? जब इसने इस लो को तोड़ के थोड़ा सा और लो बनाया, उसके बाद ये 2 लेग को कंप्लीट करने के साथ साथ फिर ऊपर गया है इस प्राइस पॉइंट को। तो यहाँ पे इस टॉप के प्राइस पॉइंट को तोड़ के अभी तक शेयर प्राइस ऊपर नहीं गया, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि अभी तक 1 लेग इसका बाकी है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस 2 बार के साथ ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश किया है, मगर यहाँ पे ये फेल हो गया है। और इमीडिएटली जब भी ये नीचे की तरफ एक कैंडल बनाया है, इमीडिएटली इसका ग्रीन कैंडल बना है और ये लगातार 2 बार हुआ है। अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस अगेन यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे 2 एजम्पशन लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पे कंपनी अपना डबल टॉप क्रिएट करके नेक्स्ट टाइम ट्राई करे इस चैनल के अंदर जाने का, या यहाँ पे ये इस
टॉप पॉइंट को तोड़ के ऊपर शेयर प्राइस चला जाए और ये अपने चैनल का जो ब्रेकआउट है उसे सक्सेसफुल कर ले। तो यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकता है आने वाले टाइम पे, वो हम लोगों को क्लोजली मॉनिटर करते रहना होगा। मगर यहाँ पे कंपनी का शेयर अगर आपके पास है और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप या स्विंग पोजीशन के लिए आप होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहां तक आपके लिए फर्स्ट टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपके लिए जो टारगेट बनेगा 574 के आसपास, जो कि है ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है इसके क्लोजिंग के थोड़ा नीचे, और उसे अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है देन ये जो टॉप पॉइंट है इससे थोड़ा नीचे यानी 579, और उसके बाद अगर इस टॉप यानी 580 के पॉइंट को तोड़ के अगर ये ऊपर जाता है और सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका टेक प्रॉफिट हो सकता है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग इसे फर्स्ट लेग मानते हैं तो अनदर 2 लेग्स यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, यानी टोटल ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ साथ ये 3 स्पाइक क्रिएट कर सकता है। एक स्पाइक्स तो इसने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है ब्रेकआउट के साथ, और 2 ये क्रिएट कर सकता है। तो 3 स्पाइक के साथ साथ ये डबल टॉप जब क्रिएट करेगा तब यहाँ पे आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा। या उसी बीच अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का एक सिग्नल होता है जहां पे आपको लगता है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन खराब है या कंपनी का खुद का जो कैंडल्स है उसका जो चार्ट पैटर्न है वहां पे एक गड़बड़ी मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस और भी नीचे आ सकता है, तो उस केस में भी आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनता है 527 के आसपास, जो कि है ये जो बुल हैमर कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे, और सेकंड जो यहाँ पे आपके लिए स्टॉप लॉस बनता है 519.60, जो कि ये जो हैमर कैंडल है इससे पहले का इसके इमीडिएट नीचे। तो इसे तोड़ के अगर कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाता है तो फर्दर 500 के नीचे इसका प्राइस गिर भी सकता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के अंदर आपके पास स्विंग पोजीशन नहीं है, आप नया एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नया एंट्री का भी एक प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि यहाँ पे 545.60 के आसपास आपको न्यू एंट्री मिल सकता है, और यहाँ पे आप फर्स्ट स्टॉप लॉस यानी 527 के आसपास अगर आपका स्टॉप लॉस रखते हैं और 574 के आसपास आपका टेक प्रॉफिट रखते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे 1.15 के आसपास आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। और यहाँ पे इस तरीके का जो ट्रेड है मैं पहले ही आपको कह दूं ये 60% टाइम्स ओनली सक्सेसफुल होता है। इसका सिंपली मतलब यही है अगर कंपनी के अंदर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 6 टाइम्स ही आप प्रॉफिटेबल होंगे, जहां पे आपका प्रॉफिट टोटल बनेगा 9 रुपीज और 4 टाइम्स आपको लॉस झेलने को दिखेगा, तो यहाँ पे आपको टोटल लॉस हो जाएगा 4 रुपीज। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप 5 रुपीज नेट प्रॉफिट में रह सकते हैं अगर आप इस तरीके का 60% वाला प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप 10 टाइम्स लेते हैं। तो सेकंड आपको और एक एंट्री यहाँ पे मिल सकता है जब ये टॉप के पॉइंट को यानी 580 के पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाके फिर 2 लेग फॉर्मेशन के साथ एक पुल बैक करके फिर हाई मोमेंटम के साथ 1-2 स्ट्रॉन्ग बुलेटिन बार क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश करे, तो इस केस में भी आप नया एंट्री ले सकते हैं। तब आपके लिए जो नया स्टॉप लॉस बनेगा ये जो पुल बैक का लो पॉइंट है यहाँ तक, और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक जितना भी प्राइस गिरा है उतना ही आप ऊपर मेजर मूव करेंगे, उससे थोड़ा नीचे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे बन सकता है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा है फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे चैनल से, तो यहाँ पे अगर कंपनी के अंदर ये 580 के पॉइंट को तोड़ के हाई मोमेंटम के साथ ऊपर शेयर प्राइस जाता है और सस्टेन कर जाता है, तो इस केस में कंपनी के अंदर और 2 लेग क्रिएट हो सकता है। इसका सिंपली मतलब है आने वाले टाइम पे ये चैनल का जितना भी साइज है यानी ऊपर के चैनल लाइन से नीचे के चैनल लाइन तक जितना भी प्राइस मूवमेंट है उतना ही प्राइस मूवमेंट अगर आप ऊपर मेजर मूव कैलकुलेट करते हैं और उसके थोड़ा नीचे आप लॉन्ग टर्म का टारगेट रखते हैं, तो यहाँ पे कंपनी के अंदर आपको ये टारगेट भी अचीव हो सकता है। मगर यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, कंपनी के शेयर प्राइस अगर इस टॉप के आसपास जाके फिर से हाई मोमेंटम के साथ रिवर्स करने के साथ साथ शेयर प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है और ये जो नीचे का लेवल है यानी 519.60 के आसपास का लेवल इसे तोड़ के नीचे प्राइस चला आता है, तो फर्दर इसका शेयर प्राइस ये जो नीचे का चैनल लाइन है या ट्रेंड लाइन है इसके आसपास भी आ सकता है आने वाले टाइम पे। तो क्या यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पे आप एंट्री 2 तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडर वालों को कहा है। तो फर्स्ट है अभी ये थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी आप यहाँ पे अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस आपको इमीडिएटली इसके नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर प्राइस रिवर्स होता है तो मैंने बोला है ये नीचे तक आने का प्रोबेबिलिटी एक है।
मगर यहाँ पे अगर आप और थोड़ा सा वेट करके आप सिक्योरिटी यहाँ पे लेना चाहते हैं तो 580 के पॉइंट को जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा और सस्टेन कर जाएगा तब भी आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आप कंपनी के अंदर बहुत लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो कंपनी का जो फंडामेंटल है, फिनेंशियल है, उसको आपको बारीकी से देखना होगा, समझना होगा कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये चार्ट पैटर्न तो सक्सेसफुल हो सकता है मगर लॉन्ग टर्म में कंपनी का फंडामेंटली आपके काम में आएगा। और यहाँ पे अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप छोटा सा ही पोजीशन लीजिएगा, पोजीशन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 580 के पॉइंट को तोड़ के जब ये ऊपर जाएगा और टूले फॉर्मेशन के साथ पुल बैक करके फिर रिवर्स करने की कोशिश करेगा, इस केस में आप अपना पोजीशन बढ़ा सकते हैं, तो ये आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट दिखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है या आप किसी और कंपनी के चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।